हेलो दोस्तों, MSCSC योजना चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए एक और न्यू अपडेट लेकर आ चुके हैं। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको समय समय पर न्यू अपडेट मिलती रहे। जिन साथियों ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, उन साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाइए। साथियों, आज हम बात करेंगे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की। साथियों, हरियाणा सरकार ने कुछ दिन पहले यह पोर्टल फसल रजिस्ट्रेशन का बंद कर दिया था। तो बहुत सारे किसान इस फसल रजिस्ट्रेशन से रह गए थे उस टाइम। तो साथियों, हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है, यह पोर्टल दोबारा से ओपन कर दिया है। जो साथी उस टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया था, उन साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप इस पोर्टल पर जाकर अपना फसल रजिस्ट्रेशन कर दें। साथियों, फसल रजिस्ट्रेशन का फायदा आपको आपकी फसल बेचने का मंडियों में फायदा होगा। इसके बगैर आपकी सरकारी रेट में फसल नहीं बिकेगी। चाहे आपने गेहूं बो रखे हो, चाहे सरसों या कोई अन्य फसल, आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आपको फसल रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है पोर्टल पर, तभी आपकी फसल मंडियों में बिकेगी। अन्यथा आप फसल नहीं बेच पाओगे सरकारी रेट पर। तो साथियों, दूसरी बड़ी खबर यह है कि इस पिछली बार सरकार ने 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस अकाउंट में डाला था। जिन किसानों ने भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया था, उस टाइम सरकार ने 2,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों के अकाउंट में पैसा डाला था। उस टाइम चाहे फसल उसने बो रखी थी या नहीं बो रखी थी, तब भी सरकार ने पैसा डाला था। तो सरकार इस बार भी पैसा डालने का काम करेगी। साथियों, जिन साथियों ने अभी तक अपना फसल रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो साथी अपना फसल रजिस्ट्रेशन जरूर कर दें, ताकि आपको बोनस का पैसा भी मिल सके। तो साथियों, शुरू करते हैं वीडियो कि आपको फसल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। चलिए बताते हैं आपको। साथियों, फॉर्म आपको अपने फ़ोन से भी भर सकते हैं या नज़दीकी CSC सेंटर पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम खोल लेना है और यहाँ पर टाइप करना है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। साथियों, पहला ही लिंक आपको ऑफिशियल पोर्टल का आ चुका है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने हरियाणा गवर्नमेंट की मेरी फसल मेरा ब्यौरा ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है। तो साथियों, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ फार्मर रजिस्ट्रेशन लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको दो लिंकों से आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। या तो आपके पास फैमिली आईडी नंबर हो या फिर आपके पास आधार कार्ड। अगर आपके पास फैमिली आईडी नंबर नहीं है, तो आप आधार कार्ड से भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो साथियों, जैसे हमारे पास फैमिली आईडी नंबर है, हमें यहाँ फैमिली आईडी नंबर डालेंगे। यहाँ पर अपना फैमिली आईडी नंबर डालना है। फैमिली आईडी नंबर डालने के बाद नीचे ऑप्शन आ जाएगा कि आप जितने भी आपके फैमिली आईडी में सदस्य हैं, कि किस सदस्य के नाम से आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे, किस किसान के नाम से। तो साथ ही वहां पर उस नाम को आपको चूज कर लेना है और सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपके पास OTP आएगी। OTP और कैप्चा भरकर आपको सबमिट कर देना। आपके सामने ऑफिशियल इसका जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। चलिए हम बताते हैं आपको। साथियों, यहाँ आपको उस सदस्य को चुन लेना है जिसके नाम से आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, जो भी किसान है। उसके बाद में आपको OTP पर सबमिट कर देना है और OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगी, जो आपका फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर। साथियों, देख सकते हैं कि हमारे पास OTP भी आ चुकी है और हमने यहाँ कैप्चा भर दिया है ऊपर, और नीचे हमने OTP डाल दी। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सबमिट पर क्लिक कर देना है। साथियों, अब आपके सामने आपका फॉर्म खुल चुका है। आपको सिर्फ और सिर्फ जाना है फसल भू, भूमि विवरण पर। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। बैंक विवरण, आप अगर आपकी बैंक डिटेल इसमें नहीं डली हुई है, या फिर मंडी आड़ती जिस पर आप फसल बेचना चाहें उसका यहाँ पर नाम चूज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करें, अगर आपकी जमीन किसी और ने दर्ज कर ली है अपने रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप यहाँ पर शिकायत दर्ज भी कर सकते हैं उनकी। तो हमें जाना है भूमि फसल विवरण पर। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है थर्ड ऑप्शन पर। साथ ही थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन खुल चुके हैं। यहाँ पर आपको अपनी जो भी फसल है वो चुन लेनी। जैसे हमारी रब्बी 2024-25 है। यहाँ पर आपको अपना जिला चुन लेना है, जो आपकी जिले के रहने वाले हैं। तो जैसे हम यहाँ पर मेवात चुन लेते हैं, और यहाँ पर अपनी तहसील जैसे हम नूह चुन लेते हैं।
तहसील चुनने के बाद आपको यहाँ पर अपना विलेज चुन लेना है, जहां आपकी जमीन आती हो, जिस जगह गांव में। साथियों, आप यहाँ पर अपनी फसल को दो तरीके से अपने फसल ऐड कर सकते हैं। या तो आपके पास मुरब्बा नंबर होना चाहिए, या आप मालिक के नाम के द्वारा भी अपनी फसल यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो हमें जैसे मुरब्बा नंबर डाल लेना है, यहाँ पर अपने मुरब्बा नंबर खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो भी आपको मुरब्बा नंबर वो यहाँ पर चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ चुके हैं। अपने जो भी कीवर्ड है, सारे जितने भी इस मुरब्बा नंबर कीवर्ड है वो यहाँ पर आ चुकी हैं। तो यहाँ पर ऐड क्रॉप, राइट साइड में यहाँ पर ऐड क्रॉप ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पर ये फसल भरी हुई है इस नंबर पर, तो हम दूसरा नंबर ट्राई करते हैं। जैसे हमने दूसरा नंबर ट्राई किया तो यहाँ पर आपको बतानी है कि आपने अपने खेत में क्या बो रखी है। यहाँ पर बहुत सारी फसल आ चुकी हैं, तो आपको जैसे हमने यहाँ पर गेहूं डाल देनी है, सरसों जो आपने बो रखी है। जैसे हमें यहाँ पर गेहूं डालनी है, गेहूं डालने के बाद हमें यहाँ पर वेराइटी, अगर आपको पता हो, अगर नहीं पता हो तो इसको खाली छोड़ देना है। और यहाँ पर आपको आपने अपनी फसल कौन से महीने में बोई वो यहाँ पर टाइप करना है। जैसे हमने लास्ट अक्टूबर में अपनी फसल बोई थी, तो यहाँ पर हमें स्वामित्व प्रकार ये चुन लेना है। अगर आप खुद कास्ट मालिक है तो आप यहाँ पर खुद कास्ट चुनेंगे। अगर आप रिकॉर्ड में आपका नाम आ रहा है तो यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। या अगर आपने ठेके या बटाई पे अपनी किसी की जमीन ले रखी है तो यहाँ पर अन्य काश्तकार में आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे। जैसे हम अन्य काश्तकार में करते हैं। अन्य काश्तकार में करने के बाद आपको यहाँ पर अन्य प्रकार, यहाँ पर उसके जैसे ठेका, बटाई, मालिक से पारिवारिक संबंध, जो भी आपका जैसे भी आपने जमीन ले रखी हो यहाँ पर चुन लेनी। जैसे ठेका पे ले रखी है, यहाँ पर उस मालिक का नाम चुनना है जिसकी आपने जमीन ले रखी है, मालिक का नाम। नाम चुनने के बाद आपको यहाँ पर आईडी, फैमिली आईडी यहाँ पर उस मालिक की आपको अटैच करनी है जिसकी आपने जमीन ले रखी है, और सबमिट कर देना। इसी तरह जितनी भी आपकी खेवट है सबको बारी बारी से एक एक नंबर को इसी तरह फिल करना और सबमिट करते जाना। इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो जाएगा। उसके बाद में आपको अपनी मंडी जहां पर आपको बेचनी है वो वहां पर चूज कर लेनी है, किस मंडी में आप फसल बेचना चाहेंगे। साथ ही यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आ रहा प्रिंट आउट का, यहाँ पर आपको प्रिंट आउट क्लिक करना है और अपना प्रिंट निकाल लेना है। आपको प्रिंट किस सीजन का लेना है, जैसे हमें फिलहाल जो रबी की गेहूं की फसल है उसका लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने प्रिंट आ चुका है। ये हमारा प्रिंट है। यहाँ पर मंडी का नाम भी आएगा अगर आप भरा है, हमने भरा नहीं है फिलहाल। और यहाँ पर फसल का विवरण, जितनी भी आपने खेवट है 2, 4, 10, 500, 50 जितनी भी खेवट है सब की सब इस प्रिंट में आ जाएंगे। तो साथियों धन्यवाद। इसी तरह आप अपना फार्म भरे और अपनी जो भी हरियाणा सरकार ने स्कीम चलाई है बोनस को उसका फायदा लें। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।